चलो एक मैप आप लिखिए, फाइंड द इमेज ऑफ, फाइंड द इमेज ऑफ लाइन y इक्वल टू x अंडर द मैप, अंडर द मैप f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर। चलिए स्टार्ट कर दीजिए आप। इस मैप के अंडर इस लाइन की इमेज निकालिए, क्या होने वाली, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस लाइन अंडर दिस मैप। इफेक्ट नहीं पड़ा कुछ भी? यही आ गई वापिस। वो एक डायलॉग चलता है ना मीम्स में, एकदम से वो क्या बदल दिया, मतलब जज्बात बदल दिए, कुछ ऐसा। और पाकिस्तानी वो उसको लगा के, हाँ हाँ, तो आपने भी वही किया। टू एक्स वाई आ रहा है और वाई किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स के इक्वल, यानी कि वी आ रहा है टू एक्स स्केयर। टू एक्स स्केयर, एक्स जीरो हुआ तो जीरो हुआ और एक्स नॉन जीरो हुआ तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इमेज क्या आई, कहां पे मैप कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट पे ना, जीरो से लेके। तो कैसे मैप करेंगे इसको, एफ जेड इक्वल टू जेड, जेड क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई स्केयर, किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस में टू आयोटा एक्स वाई। तो यू एक्स वाई क्या है आपके पास, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और वी एक्स वाई क्या है आपके पास, टू एक्स वाई। फोर किसको मैप करना, y इक्वल टू एक्स, इस लाइन को। इसके लिए क्या हो जाएगा यू एक्स वाई क्या हो जाएगा इसके लिए जीरो, एंड वी एक्स वाई क्या हो जाएगा आपके पास, y की जगह x रखेंगे टू एक्स स्केयर, टू एक्स स्केयर क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, आपने क्या लिया है, ये लाइन ली है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये लाइन ली है आपने, कर दिया आपने, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब हुआ क्या, ये u एंड दिस इज v, इसने क्या किया है इस मैप ने, u कोऑर्डिनेट तो जीरो रखा और v कोऑर्डिनेट क्या है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर x को पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे आपके पास तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाली लाइन आई कि नहीं, लेकिन कहां तक, केवल यहां तक। तो कहां पे मैप कर रहा है, यहां पे मैप कर रहा है, ठीक है, इस पे हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। वन को कहां पे मैप करेगा, ठीक है, आपके पास वन को कहां पे मैप कर देगा, एक्स कोऑर्डिनेट वन, वाई कोऑर्डिनेट वन है तो उसको मैप कर देगा जाके टू पे। एक्स कोऑर्डिनेट वन, वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन, इसको भी उठा के कहां पे मैप कर देगा, यहीं पे करेगा कि नहीं। एग्जैक्टली देयर विल बी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन विच विल मैप ऑन द सेम पॉइंट, होंगे कि नहीं। इमेज क्या आई आपके पास, ये नॉन नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, या अब ये लगा लीजिए, लोअर हाफ वाले छोड़िए, अपर हाफ वाले लीजिए आप, यानी कि अपर हाफ प्लेन में जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज द इमेज। क्लियर है। चलो फिर इसी पे एक और पूछता हूं मैं, फाइंड द इमेज ऑफ y इक्वल टू एक्स अंडर द मैप एफ जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट। चलिए इसको निकालिए, आगे जाके इन्वर्जन मैप का डिस्कशन करूंगा मैं, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये है, तो यहां से u की वैल्यू क्या आई, x के इक्वल, एंड v इक्वल टू माइनस वाई ऑन
y इक्वल टू एक्स, इस लाइन पे, इस लाइन के लिए u की वैल्यू तो x के इक्वल है, v की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस एक्स के इक्वल। दिस इंप्लाइज u इक्वल टू माइनस वी, दिस इंप्लाइज u प्लस वी इक्वल टू 0। ये लाइन बनेगी, बनेगी कि नहीं, u प्लस वी इक्वल टू 0 या u इक्वल टू माइनस वी, ठीक है, जैसा भी आप लिख रहे हैं। तो क्या होगा, इस लाइन को, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन को कहां पे मैप कर रहे हैं आप, कहां पे मैप कर रहे हैं आप, मैप कर रहे हैं u इक्वल टू माइनस वी, u इक्वल टू माइनस वी। यूवी प्लेन में कैसी हो जाएगी ये लाइन, ऐसी ना, u प्लस वी इक्वल टू 0, यहां पे मैप होगी इस तरीके से, 0 0 पे, 1 1 कहां पे मैप करेगा, 1 माइनस 1 पे, ठीक है। इनवर्जन मैप, इनवर्जन मैप क्या है आपके पास, कि जस्ट इनवर्स लेना है आपको। इनवर्स क्या है, W इक्वल टू 1 बाई जेड, W इक्वल टू 1 बाई जेड। अब इसको प्रॉब्लम कहां पे है, इसको प्रॉब्लम है 0 पे। किस पे है प्रॉब्लम, इसको 0 पे। दिस मैप, द इनवर्जन मैप W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड, ये क्या बनाती है, एक 1-1 कोरस्पोंडेंस देती है, ठीक है, किसके बीच में, नॉन जीरो एलिमेंट्स के बीच में। जब आप जेड को क्या लेते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, नॉन जीरो पॉइंट्स लेते हैं। एक आपने बनाया है ये जेड प्लेन, एक बनाया आपने डब्ल्यू प्लेन, तो मैं क्या छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, तो बाकी पॉइंट्स के बीच में क्या होती है, एक 1-1 कोरस्पोंडेंस देती है, जो इनवर्जन मैप है। इनवर्जन मैप क्या देती है, इट गिव्स ए 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। क्या होने वाला है, यहां पे 0 रखेंगे, उसकी इमेज नहीं मिलने वाली, और 1 बाई जेड कभी 0 नहीं होने वाला सी में। 1 बाई जेड कभी 0 होगा क्या, अरे 0 ये इन्फिनिटी पे जाके होगा, और कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी है नहीं आपके पास। तो इनको अगर दोनों पॉइंट को छोड़ देते हैं, डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में 0 एलिमेंट को छोड़ देते हैं, तो बाकी सभी एलिमेंट के लिए फॉर ए एलिमेंट देयर इज ए यूनिक इमेज, और हर एक एलिमेंट को इमेज मिल जाएगी। जो भी एलिमेंट लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज होंगी, जो भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे नॉन जीरो, उसके कोरस्पॉन्डिंग इनवर्स इमेज मिलने वाली है। तो 1-1 कोरस्पोंडेंस रहने वाला है। द मैप दिस establish a 1-1 correspondence between the non-zero elements, non-zero अंडरलाइन कर लीजिए, non-zero elements of z plane and w plane। इन दोनों के बीच में क्या देती है, एक 1-1 कोरस्पोंडेंस देती है। अब फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है इसी को लेके। इनवर्जन मैप इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्कल को ये कहां पे मैप करेगी, एक लाइन को ये कहां पे मैप करेगी। अब लाइन में भी बहुत सारी कंडीशन है, सर्कल में भी बहुत सारी कंडीशंस है। लाइन में कंडीशन क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है लाइन, उनको कहां पे मैप करती है, और जो ओरिजिन से पास आउट होके नहीं जाती उनको कहां पे मैप करती है। आप इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे इसमें कि ये लाइन को कभी सर्कल पे मैप करती है, कभी लाइन को लाइन पे मैप करती है, कभी सर्कल को लाइन पे मैप करती है, और कभी सर्कल को सर्कल पे मैप करती है। क्या सर्कल के सेंटर को भी दूसरे सर्कल के सेंटर पे मैप करती है क्या? ये बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, और यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इसी बेसिस पे। तो हम देखेंगे कि नेचर क्या है इसकी इनवर्जन मैप की। हालांकि आज नहीं कर पाएंगे, करेंगे कल। नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन, नॉन जीरो एलिमेंट के बीच में 1-1 कोरस्पोंडेंस मिलती है, और इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं आपके पास। फाइंड द इमेज ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स
अंडर द मैप एफ जेड इक्वल टू 1/z। स्टार्ट कर दो, अब वेट नहीं करना किसी का। सर u प्लस v 0 आ रहा है और x 0 नहीं होगा। अच्छा, u प्लस v 0 आ रहा है, x 0 नहीं होगा, नहीं, यस क्यों? अगर x 0 ले लिया आपने तो क्या u प्लस v 0 नहीं होगा? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कहना, ठीक है। जीरो तो ऑलवेज हो रहा है, ठीक है, आप देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और आप ये अज्यूम भी कर सकते हैं कि u प्लस वी 0 हो गया फिर जब सभी के लिए जा रहे हैं, किसकी वजह से? इसके कंटिन्यूस होने की वजह से, ठीक है। लेकिन ये बातें क्योंकि लाइन है, एंडलेस है। अब हम देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये जो सोच रहा है ये गलत नहीं सोच रहा, ठीक सोच रहा है। लेकिन क्योंकि लाइन ले रहे हैं हम बाबू, क्या ले रहे हैं? लाइन ले रहे हैं, एंडलेस है। क्या है आपके पास? एंडलेस है। और जब एंडलेस है आपके पास तो समझिए क्या होने वाला है। कैसे देखेंगे इसको? एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस अयोटा वाई, ये हो गया एक्स माइनस अयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में अयोटा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे रेशनलाइज कर लिया, एक्स माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। एक्स प्लस अयोटा वाई इंटू में एक्स माइनस अयोटा वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है खुद। ये कौन है? ये कौन है? जेड। ये क्या है? ये क्या है? जेड कंजुगेट। जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है? मोड जेड स्क्वायर। क्या होता है ये? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में अयोटा एक्स वाई प्लस में अयोटा एक्स वाई और माइनस में क्या हो जाएगा? वैसे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो आप सीधा सीधा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अयोटा वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर होता -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो कोई मुझे सही बात नहीं लगी आपकी, अच्छा नहीं कर रहे। अब u जो हुआ आपके पास x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब इसकी बात ले लेते हैं, x 0 नहीं होगा। x 0 न होने से कोई प्रॉब्लम हो रही है? x के 0 होने से प्रॉब्लम हो रही है। सर यहाँ तो y को पहले x से रिप्लेस करेंगे सर। अच्छा, x और y दोनों को 0 लेने से प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो हम किसके बीच में देख रहे थे 1-1 कोरस्पोंडेंस? नॉन जीरो एलिमेंट के बीच में ना। हाँ, और अगर आपने x और y को इन्फिनिटी ले लिया तो, इन्फानाइट ले लिया तो एंडलेस है ना लाइन। y इक्वल टू एक्स ले लिया, u हो गया x अपॉन में 2x स्क्वायर। अब क्या हो गया ये? अगर x इन्फिनिटी जाएगा, अगर x इन्फिनिटी जाता है तो ये किसकी तरफ चला जाएगा? 0 की तरफ। सिमिलरली v भी कहां चला जाएगा? 0 की तरफ। और क्या है? लाइन क्या है? एंडलेस है, ठीक है। तो 0 को अगर छोड़ के चलते हैं तो इसका जो इन्फिनिटी है, ठीक है, लाइन जहां पे x और y कोऑर्डिनेट कहां पे जाएंगे? जहां पे इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। कहां पे अप्रोच करेंगे? इन्फानाइट को अप्रोच करेंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको 0 मिल जाएगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग कहां पे जाएगा? u और v 0 पे जाएगा कि नहीं? बोलो। तो हम कैसे देखते हैं? अब सुनिए, यहां पे फॉर y इक्वल टू एक्स, u इक्वल टू एक्स अपॉन में 2x स्क्वायर एंड v इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 2x स्क्वायर, u प्लस v इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन बनी ना, बोलो। u प्लस v क्या बनी आपके पास? 0। तो ये लाइन कहां पे मैप कर रही है? ये y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन जो है z प्लेन में जो है, ये कहां पे मैप करती है? ये इस लाइन पे मैप करती है,
ये u एंड दिस इज v एंड दिस इज u प्लस v इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपका मन है क्या करने का, सी में देखने का, ठीक है, तो यहां पे जो ले रहे हैं आप डोमेन में, क्या नहीं लेंगे, ये 0 0 शामिल नहीं करेंगे। अगर ये 0 0 शामिल नहीं करेंगे, उससे इस लाइन की तबीयत में क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर आपने x और y को 0 0 नहीं कंसिडर किया, ठीक है, क्योंकि 0 0 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैंने अभी मना किया था आपको ऊपर, क्या है ये 1 1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। इन्वर्जन मैप ऑब्वियस है, जो ये कह रहा है 0 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अगर जेड को 0 लिया है आपने, नहीं डिफाइंड है, ठीक है, लेकिन क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट के बीच में एक 1 1 ऑन टू कोरस्पोंडेंस मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि इमेज निकालिए इस लाइन की, तो कोई बात नहीं, ये 0 0 इन्फिनिटी पे भाग गया, क्योंकि लाइन है, लाइन क्या है, एंडलेस है, लाइन क्या है आपके पास, एंडलेस है। आप एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर बात कर रहे हैं तो ये 0 0 कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर है, 0 0 कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और इसका इन्फिनिटी कहां पे आ जाएगा, इसका इन्फिनिटी 0 पे। अगर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं आप, तो इसके 0 और इसके इन्फिनिटी के बीच में क्या है, एक मैप है पूरे सही से, ठीक है, मैं मतलब लिखना चाह रहा हूं एक तरीके से कि जब इन्वर्जन मैप लेते हैं एफ जेड इक्वल टू 1/z, तो कुछ ऐसे रहता है कि z अगर इन्फिनिटी है तो ये 0, ठीक है, z 0 है तो ये इन्फिनिटी, और z अगर आपके पास कुछ और है, ठीक है, अदरवाइज दिस इज 1/z। ठीक है, इन्वर्जन मैप ऐसे काम करेगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 0 लिया है तो 0 कहां पे मैप करेगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी कहां पे मैप करेगा आपके पास, 0 पे। और अगर आपके पास दोनों हैं तो 1/z लेके ऐसे इन्वर्जन मैप डिफाइन करेंगे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो।